गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, यानी कि 3 प्रश्न। ठीक है, और पहले ये है बिफोर यू रीड, यानी कि लेसन पढ़ने से पहले। ठीक है, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, यानी कि एक राजा था जिसके पास 3 प्रश्न थे। एंड ही इज सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। ही इज सीकिंग यानी कि वह खोज रहा था आंसर्स टू देम, यानी कि उन प्रश्नों के उत्तर वह खोज रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस क्या थे, ये प्रश्न क्या थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा जो चाहता था वह पा सका, यानी कि उन क्वेश्चंस के उत्तर क्या राजा पा सका। ठीक है, अब देखिए 3 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपका लेसन स्टार्ट होता है। द थॉट, थॉट कहते हैं विचार कोई। ठीक है, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और किंग का मतलब राजा। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, यानी कि एक निश्चित राजा के मन में विचार आया दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही नीड 3 थिंग्स। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, फेल माने असफल। एक बार एक निश्चित राजा के मन में विचार आया कि वह कभी भी असफल नहीं होगा। इफ़ ही नी का मतलब होता है जानना, अगर वह जान ले 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को। ठीक है, एक निश्चित राजा के मन में ये विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ों को जान ले। ठीक है, दीज थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, कि सही समय, किस चीज़ का सही समय। टू बिगिन, बिगिन कहते हैं शुरू करने को। ठीक है, और समथिंग यानी कुछ भी। व्हाट इज़ द राइट टाइम, कि सही समय टू बिगिन समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। तो राजा का पहला प्रश्न क्या था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है, ये राजा का पहला क्वेश्चन था। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन राजा का क्या था। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि विच माने कौन से, और पीपल माने लोग, किस प्रकार के लोगों को। लिसन माने होता है सुनना, कि किस प्रकार के लोगों को राजा को सुनना चाहिए। मतलब राजा को ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे किस तरीके के लोग हैं जिनकी बातों पर राजा को ध्यान देना चाहिए, या ध्यानपूर्वक जिनकी बातें राजा को सुननी चाहिए। ठीक है, ये राजा का दूसरा प्रश्न था। ओके, अब देखो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या था राजा का। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू। इम्पोर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण, व्हाट और मोस्ट यानी बहुत। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज फॉर हिम टू डू, उसके करने के लिए क्या है। तीसरा प्रश्न ये था कि राजा के करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ठीक है, तीनों प्रश्न क्लियर हो गए आपको। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस एक बार समझ जाएंगे। यहाँ पर हम वापस से एक बार देखेंगे कि पहला जो राजा का क्वेश्चन था वो क्या था। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि कौन से
किस तरीके के लोगों की बातों पर राजा को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और थर्ड है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि सबसे महत्वपूर्ण काम राजा के करने के लिए क्या होता है। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन थे राजा के जिनका उसको आंसर चाहिए था। ओके, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ पर, द किंग देयरफॉर, तो राजा इसीलिए क्या करता है, सेंट माने भेजना, और देयरफॉर यानी इसलिए, मैसेंजर यानी संदेशवाहक, राजा ने इसीलिए संदेशवाहकों को भेजा थ्रू आउट यानी पूरे, और हिज किंगडम यानी राज्य में, तो राजा ने इसलिए संदेशवाहकों को पूरे राज्य में भेजा। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन। ठीक है, प्रॉमिसिंग यानी वादा करना होता है, लार्ज सम यानी बड़ी राशि, और किसकी बड़ी राशि, मनी की, पैसे की बड़ी धन, ऐसे कहते हैं ना बड़ी धनराशि, तो उसके लिए आया है अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन यानी किसी को भी, किसको, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन तीनों क्वेश्चंस के राजा को आंसर बताएगा, उसको राजा ने एक बड़ी धनराशि का इनाम देने का जो वादा था, वो संदेशवाहकों के जरिए पूरा जो उसका राज्य था उसमें कहलवाया। ठीक है, द किंग देयरफॉर, राजा ने इसीलिए संदेशवाहकों को भेजा। ठीक है, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, की बड़ी धनराशि का वादा करते हुए, टू एनीवन, उसके लिए जो कोई भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताएगा, उसके लिए एक बड़ी धनराशि का प्रॉमिस पूरे राज्य में ऐलान करवाने के लिए अपने संदेशवाहकों को भेज दिया। ओके, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। मैनी माने होता है कई, और वाइज माने बुद्धिमान, और मैन माने आदमी होता ही है। यहाँ MEN है, यानी कि कई सारे आदमियों के लिए है, मतलब प्लूरल है ये। ओके, अगर ए होता तो एक व्यक्ति के लिए आता। मैनी वाइज मैन यानी कई बुद्धिमान व्यक्ति केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने प्रश्नों के डिफरेंटली यानी भिन्न भिन्न तरीके से उत्तर दिए। ठीक है, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, राजा के पास बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए, बट दे ऑल आंसर्ड, लेकिन उन सभी ने उत्तर दिया, उन क्वेश्चनों का कैसा उत्तर दिया, डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीकों से राजा के क्वेश्चंस का आंसर दिया। ओके, ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो ये एक पैराग्राफ आपको और करवा देते हैं, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर लेना। क्वेश्चन जो भी आपका होगा, जो भी आपका डाउट होगा वो पूछ लेना। ओके, चलो एक पैराग्राफ और करते हैं पहले। अब देखो, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिप्लाई कहते हैं उत्तर को। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, जो बुद्धिमान लोग आए थे ना राजा के क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, कई सारे आए थे, तो उनमें से कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। प्रिपेयर कहते हैं तैयार करने को, और टाइम टेबल यानी
आपका जो भी टाइम टेबल होता है, जैसे अभी हमने आपको सब्जेक्ट के लिए भेजा है कि इस सब्जेक्ट की इस दिन ऑनलाइन क्लास लगेगी, आई थिंक आप टाइम टेबल समझते ही होंगे, ठीक है। तो सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को, मस्ट आया है जरूर के लिए, राजा को जरूर ही टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए, मतलब अपना जो भी टाइम टेबल है राजा को बना लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसका स्ट्रिक्टली कहते हैं सख्ती से, और फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, और फिर उसका सख्ती से अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने ये कहा, ओके। ओनली इन दिस वे, और सिर्फ इसी तरीके से, वे यानी तरीका, और ओनली यानी केवल, केवल इसी तरीके से, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सब कुछ सही समय पर हो सकता है। प्रॉपर यानी सही, एवरीथिंग यानी सब कुछ, इसी तरीके से सब कुछ सही समय पर हो सकता है। अदर सेड, और जो और कुछ थे, कुछ और थे, उन्होंने दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने ये कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि असंभव है, इम्पॉसिबल माने असंभव, टू डिसाइड इन एडवांस, कि पहले से ही ये निश्चित निर्णय कर लेना, डिसाइड यानी निश्चित कर लेना, इन एडवांस पहले से ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने, किसी भी काम को करने का सही समय पहले से ही निश्चित कर लेना असंभव है, ठीक है। कुछ ने ऐसा कहा, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, उन्होंने ये क्या कहा, द किंग शुड नोटिस, कि राजा को ध्यान देना चाहिए, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, गोइंग ऑन यानी क्या चल रहा है, उस पर राजा को ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, अब देखो अवॉइड का मतलब तो होता है अवहेलना करना, और फुलिश यानी मूर्खतापूर्ण, और प्लेजर्स यानी खुशियाँ, ठीक है। ये यहाँ किन चीज़ों के लिए कहा गया है, कि राजा को ये कहा गया है अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, यानी कि राजा को मूर्खतापूर्ण जो खुशियाँ होती हैं, मूर्खतापूर्ण खुशियाँ जैसे जैसे राजा लोग शराब पीते हैं, गाना बजाना देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर फुलिश प्लेजर्स, मतलब उनमें वो तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए चीज़ें होती हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ आया है कि अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, कि अवॉइड यानी अवहेलना करना, मूर्खतापूर्ण खुशियों की राजा को अवहेलना करनी चाहिए, ओके। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और ऑलवेज यानी हमेशा, डू वॉट एवर हमेशा वो करना चाहिए, वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, वट एवर यानी जो कुछ भी, सीम्ड यानी लगता हो, नेसेसरी यानी आवश्यक, और हमेशा वह करना चाहिए जो कुछ आवश्यक लगता हो, एट दैट टाइम, जो भी उस समय पर आवश्यक लगता हो वो राजा को करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, येट अदर्स सेड, फिर भी जो दूसरे थे, जैसे बताया था ना मैनी वाइज मैन आए थे, तो कुछ ने तो ऐसा कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए, और कुछ ने ये कहा कि ये तो असंभव होता है, कि पहले से ये निश्चित कर लेना कि क्या करने का क्या सही समय, और जो उसके बाद जो थोड़े बहुत बचे थे, येट अदर्स सेड, उन कुछ ने कहा दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, उन्होंने क्या कहा कि राजा को नीडेड कहते हैं आवश्यकता होने को, जरूरत होने को, द किंग नीडेड राजा को आवश्यकता है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, काउंसिल कहते हैं सभा,
ऑफ वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोगों की सभा की राजा को आवश्यकता होती है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि राजा की मदद करेगी। किस चीज़ में मदद करेगी राजा की? देखो, हु वुड हेल्प हिम, जो कि मदद करेगी, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, काम को सही समय पर करने के लिए राजा की मदद करेगी। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. ठीक है? This was because, ऐसा इसका ये कारण है, one man would find it impossible to decide correctly, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, वो असंभव हो जाता है उसके लिए ढूंढ निकालना, टू डिसाइड करेक्टली, कि सही तरीके से निश्चित कर सके, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद किए वो ये सही से डिसाइड कर सके, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर काम का सही समय क्या है। ये एक अकेला व्यक्ति, उनका कहना था कि एक अकेले व्यक्ति के लिए डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए राजा को काउंसिल बना लेनी चाहिए, सभा बना लेनी चाहिए, ताकि वो राजा को हेल्प करें। किस चीज़ में हेल्प करें? एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर काम करने के लिए राजा की मदद कर सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए असंभव होता है, टू डिसाइड करेक्टली, ये सही से डिसाइड करना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद किए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ठीक है? ओके, अब किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर किसी को भी किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ और बता देते हैं। ठीक है? है कोई प्रॉब्लम? ओके। बट देन अदर्स सेड that there were some things which could be urgent, लेकिन कुछ ने क्या कहा, that there were some things, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, which could be urgent, जो कि अर्जेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। these things could not wait, ऐसी चीज़ें इंतज़ार नहीं करती, for the decision of the council। कुछ ने ये कहा कि कई बार देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, विच कुड बी अर्जेंट, और वो ज़रूरी हो जाती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकती, फॉर द डिसीज़न ऑफ द काउंसिल, कि सभा के निर्णय का वो इंतज़ार कर सके। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर किसी पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया अचानक से, तो राजा के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि फिर वो सभा बिठाएगा, सभा के लोगों का बुलाएगा और फिर उनकी सभा बिठाएगा और फिर ये वेट करेगा कि नहीं जी रुको, पहले ये सभा क्या निर्णय लेगी, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। उस समय तो एट दैट मोमेंट ऑन द स्पॉट ही राजा को डिसाइड करना होता है कि अब उसे क्या करना है। ठीक है ना? उस समय उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो काउंसलर्स को बिठाए और उनको कहे कि अच्छा जी आप डिस्कस करके ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए, उसी तरीके के कई काम होते हैं जो कि अर्जेंट होते हैं, और वो चीज़ें वेट नहीं कर सकती डिसीजन के लिए, काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो उन्होंने कहा कि
राजा को कुछ भी करने का जो सही समय डिसाइड करने के लिए, निश्चित करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब उन्होंने कुछ अलग ही कहा है। देखो उन्होंने क्या कहा है कि इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी चीज़ काम को करने का सही समय निश्चित करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य में देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस, और उन्होंने क्या कहा कि किसी भी काम को करने का जो सही समय डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होता है कि फ्यूचर में देखना, भविष्य में देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर जो लोग होते हैं वही ये कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए राजा को तो मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। देयरफॉर यानी इसलिए, और मैजिशियन यानी जादूगर। तो उनका ये कहना था, उनकी ये राय थी कि राजा को तो जादूगरों के पास जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको लेसन पढ़ाया, यहाँ तक समझ में आ गया, सबको क्लियर है, कोई डाउट?